नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 शिक्षक मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं, जिनका प्रत्येक अध्यापक को अध्ययन करना अनिवार्य है। लेकिन समस्या क्या है, ये अभी हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त नहीं हुए हैं। ये हमें अभी पीडीएफ के रूप में प्राप्त हुए हैं और पीडीएफ के रूप में इन्हें पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इसी समस्या को देखते हुए मैंने शिक्षण जो मॉड्यूल्स हैं, आपके आधारशिला मॉड्यूल है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है और आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, इसी से संबंधित कुछ वीडियोस बनाई हैं, जिनसे आपको इन मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। आपके इनके जितने भी पार्ट हैं इन मॉड्यूल्स के, जैसे आपका आधारशिला मॉड्यूल है उसके आपके 6 पार्ट है, आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके आपके 4 पार्ट है और जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है इसके भी आपके 6 पार्ट है। तो उन्हीं के पार्ट्स में जो मेन चीज़ है उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को इन शिक्षण मॉड्यूल्स का ज्ञान हो जाए। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपको इनकी हार्ड कॉपी ना मिले उससे पहले आपको इन शिक्षक मॉड्यूल्स का ज्ञान हो जाए, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें हम 10 प्रश्न लेंगे। ये हमारा भाग 1 है प्रश्नोत्तरी। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना को कितने सप्ताह में बांटा गया है। तो जो ध्यानाकर्षण आपका शिविर है वो 50 दिन का है। तो जाहिर सी बात है 50 दिन का है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 50 को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 7 जब 49 यानी 49 यानी 7 सप्ताह, तो आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं कि ये 7 सप्ताह में बांटा गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 7 सप्ताह। दूसरा प्रश्न है हमारा, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दर्शाए गए हैं। यानी कि जो आपको ध्यानाकर्षण शिविर लगाना है उससे पहले आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने हैं। तो ये मॉड्यूल्स के किस भाग में है, तो ये मॉड्यूल्स के भाग 4 में दिए गए हैं। तो आप अगर मॉड्यूल्स का अध्ययन करेंगे तो उसके भाग 4 में परीक्षण प्रपत्र के नमूने दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप अपने क्लास के और विषय के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना में रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक का प्रयोग किस सप्ताह में किया जाता है। यानी कि रोचक प्रस्तावना जो है आपके किस सप्ताह में, उसमें 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं। तो उन 18 शिक्षण तकनीक में एक शिक्षण तकनीक है हमारी रोचक प्रस्तावना। तो वो रोचक प्रस्तावना जो है हमारे प्रथम सप्ताह में हमें यूज़ करनी है, उसका वर्णन प्रथम सप्ताह में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, PRE का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, PRE ऑप्शन है आपके प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट रीच एनवायरनमेंट, पिक्चर रीड एनवायरनमेंट और पिक्चर रिच एनवायरनमेंट। तो जो PRE है इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट रीच एनवायरनमेंट। या आप ऑप्शन 1 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विषयवार अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रगति विवरण किस भाग में दिखाए गए हैं, यानी कि दर्शाए गए हैं। जो विषयवार अधिगम परिणाम है, जो लर्निंग आउटकम्स है, ये हमारे भाग 4 में दिए गए हैं कि किस विषय में क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। ये हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स के भाग 4 में दिए हुए हैं। तो इसमें आप ऑप्शन 4 पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के कितने समूह की बात की गई है। यानी जब आप आरंभिक परीक्षण कर लेंगे परीक्षण प्रपत्र की सहायता से, तो फिर आपको बच्चों को समूह में डिवाइड करना है। तो कितने समूह में डिवाइड करना है, 2 समूह AB, 3 समूह ABC, 4 समूह ABCD, 5 समूह ABCDE। तो
जब हम आरंभिक परीक्षण के बाद बच्चों को डिवाइड करेंगे तो हम बच्चों को 3 समूह में डिवाइड करेंगे, समूह ए, समूह बी और समूह सी में। तो आप इसमें दूसरे ऑप्शन पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दी गई है? यानी कि जो आपकी ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका है जिसमें आपकी 18 की 18 तकनीक्स दी गई हैं, वो आपके भाग 4 में दी गई है। तो आप इस पे भाग 4 में निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में, जो आपका भाग 3 है, उसमें किसकी चर्चा की गई है? अब हम जो वीडियो बना रहे हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की, हम भाग 3 की बना रहे हैं और भाग 3 में 18 शिक्षण तकनीक का वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल्स की सहायता से उनको समझाया गया है। हम ध्यानाकर्षण तकनीक की 3 तकनीक को लेकर एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन के नाम से एक लिस्ट मिलेगी, आप उसमें से देखकर वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न 8 का जो उत्तर होगा वो उत्तर 1 होगा, कक्षा शिक्षण तकनीक, यानी कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में कक्षा शिक्षण तकनीक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है, यानी कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आपका क्यों बनाया गया है? पहला ऑप्शन है फाउंडेशन लर्निंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है रेमिडियल टीचिंग के लिए, और तीसरा ऑप्शन है नवाचारी शिक्षण के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से क्यों नहीं। तो जो फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल्स बनाया गया है वो हमारा आधारशिला मॉड्यूल है। इसी तरह से नवाचारी शिक्षण के लिए जो मॉड्यूल्स बनाया है वो हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, और जो आपका ध्यान रेमिडियल टीचिंग के लिए बनाया गया है वो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। यानी कि हमें ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करना है, ऐसे बच्चों को ढूंढना है जिनका वास्तविक अधिगम स्तर बच्चों के कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स आपका बनाया गया है। तो इसमें आप नंबर 2 पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लर्निंग गैप क्या है? तो साथियों क्या होता है, कभी कभी जब आप क्लास में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक अधिगम स्तर उस स्तर का नहीं होता जो उस क्लास का होता है। यानी कि जो कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित दक्षताएं हैं वे दक्षताएं उन बच्चों को नहीं आती, यानी उनका वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित अधिगम स्तर के अनुरूप नहीं होता, उनके बीच में अंतर होता है। तो उसको हम लर्निंग गैप के नाम से जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों का दूर दूर बैठना, ये तो लर्निंग गैप नहीं हुआ। शिक्षक के सीखने सिखाने में अंतर, ये भी लर्निंग गैप नहीं हुआ। बच्चों के बीच में अधिगम स्तर में अंतर, ये भी नहीं है। वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, लर्निंग गैप। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिए, ये हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का पार्ट 1 ले लीजिए प्रश्नोत्तरी का। इस तरह से हम कई प्रश्नोत्तरी के कई पार्ट बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट्स आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी या नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इसमें कुछ कमी है तो भी लिखिए, और अगर अच्छी लगती है तो आपको तब भी लिखिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।